नमस्कार दोस्तों। तो आज का वीडियो होगा मेरे किसान भाइयों के लिए। मैं आप लोगों को एक फार्म में लेके आया हूँ। यहाँ पे ना आपको मैं बताऊँगा कि कैसे टाइम से पहले अगर आप खेती करते हैं तो आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है। ये देखो, ये एरिया है। यहाँ पे जो है इसको मंचिंग बोला जाता है। ठीक है, वो देखिए मंचिंग का आपको दिख रहा होगा कि मंचिंग का प्लास्टिक जो है वो बैठा दिया गया है। और अभी फ़िलहाल इस पर मटर लगा हुआ था। थोड़ा टाइम पहले ना इसमें मटर लगा हुआ था और मटर अब उजाड़ दिया गया है क्योंकि मटर का रेट ऑलमोस्ट गिर गया है। और अभी इस पर लगाया जा रहा है तरबूज। ये तरबूज उगाने का बेस्ट टाइम है क्योंकि अगर सही टाइम पे निकलना है, जहाँ पे तरबूज का प्राइस अच्छा खासा होता है, मतलब तरबूज का प्राइस बढ़िया कब होता है, जब अप्रैल जैसे ही स्टार्ट हो रहा हो उसके आसपास अगर तरबूज निकल जाए तो ये बेस्ट टाइम है, आप तरबूज लगा दो। ठीक है, तो इस पूरे एरिया में ऊपर में भी है, वहाँ पे भी लेके चलूँगा मैं। वहाँ पे तरबूज जो है वो डाल दिया गया है। और ये इस पे क्या होता है ना कि कॉस्ट आपका इनिशियली थोड़ा जाएगा, मतलब शुरू में ना कॉस्ट आपका जाएगा, लेकिन आप टाइम के साथ जो है ना, टाइम के साथ आपका कॉस्ट मतलब प्रॉफिट आपका ठीक ठाक बनेगा क्योंकि इसमें परेशानी कम है। ठीक है, बाकी ये जो ज़मीन है ये लीज़ पे लिया गया है। मेरे फ्रेंड ने ही ले रखा है। ठीक है, ये उसका अपना ज़मीन नहीं है, लेकिन इस ज़मीन का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया गया है। ये बगल बगल में बाउंड्रीज़ का भी यूज़ किया गया है। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स भी उगा रखे हैं इन्होंने। आम है, यहाँ पे अमरूद है। ठीक है, ये लीची है। ठीक है, तो ये तो एक एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। मगर मैं आपको दिखाता हूँ कि तरबूज जो है डाल दिया गया। ये देखो, ये पूरा मंचिंग है। इस मंचिंग में आप देखो कि तरबूज तरबूज आ गया है। देखो तरबूज जो है वो डाल दिया गया है। अभी जो है ना, अभी ये तरबूज धीरे धीरे, अभी इतने टाइम हो गया कि धीरे धीरे अभी बड़ा हो जाएगा। और अप्रैल फर्स्ट वीक तक जो है ना इसमें फसल आ जाएगा। तो मार्केट में उस टाइम पे क्या होता है कि प्राइस ठीक ठाक होता है। और प्राइस जब बढ़िया होता है ना तो आप अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं क्योंकि मंचिंग में आपका कॉस्ट जा रहा है। हालांकि ये मंचिंग इसने नया किया है। अभी इससे पहले जो फसल इसमें था मटर था, इसमें भी मटर ही था और टमाटर था उस साइड में, उधर में ना टमाटर लगा रखा था। और वो उसमें से 2-3 फसल वो एक मंचिंग में निकाल लेता है। तो मंचिंग का कॉस्ट आपका अच्छे से मैनेज हो जाएगा। इसमें इरिगेशन का कॉस्ट कम जाता है, मतलब पानी कम लगता है इसमें, तो इसलिए ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, बाकी कॉस्टिंग के बारे में मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा कि कॉस्टिंग कितना, आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, आपको कॉस्टिंग के बारे में पता चलेगा कि कितना ज़्यादा कॉस्ट लगता है और कितना आपका मंची का कॉस्ट चला जाएगा, कितना आप कमा सकते हैं, पॉसिबिलिटी कितना है, कब तक निकाल लेना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा था आप लोगों को कि देखो ये पूरा एरिया, एक तो यहाँ पे इसमें पूरी बुआई हो चुकी है, ये पूरा जो मैं अभी आप लोगों को दिखाया। और कुछ और एरिया यहाँ पे मटर था, यहाँ पे उजाड़ दिया गया है, धीरे धीरे इसको उजाड़ा जा रहा है। ड्रिप इरिगेशन मुझे लगता है कि ये पानी बचा के खेती करने का बेस्ट तरीका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अब बुआई हो रही है, मतलब इस पे डाल ही दिया गया है, फसल आ चुका है। लेकिन आगे जो है ना, उधर जो खाली दिख रहा है आप लोगों को, जो मैं दिखाया, इधर पे आइए मैं दिखाता हूँ। ये देखो बाउंड्रीज़ में भी ये फ्रेंच बीन्स है, ये फ्रेंच बीन्स इस पर लगाए गए हैं क्योंकि ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है ना, आप कोना कोना यूज़ कर सकते हो अपने लैंड का, पानी पटाने का, पानी डालने का कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आगे देखिए ये जगह ना, अभी ये भी इसी तरीके से रेडी किया जाएगा। और फिर वो नीचे का जो एरिया आपको दिख रहा है वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही काम होगा। ठीक है, बाकी यार खेती में जो सुकून है ना वो किसी चीज़ में नहीं है। ठीक है, आपको अपने आप पे इतना भरोसा हो जाता है ना, जब ज़मीन फाड़ के जब कोई फसल उगता है ना और उस पर आपका मेहनत, आपका पसीना लगा हो, उसका कोई जवाब नहीं है भाई। उसमें उसमें जो खुशी है ना, उसमें जो सुकून मिलता है इंसान को, उससे बेटर कोई चीज़ नहीं है। क्या ज़बरदस्त ड्रिप इरिगेशन का यूज़ है यहाँ पे। ठीक है, अभी तरबूज की खेती की जा रही है, फिर तरबूज यहाँ से निकलेगा, इस पर फिर टमाटर लगेगा क्योंकि टमाटर का प्राइस वहाँ अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है, ये फार्म अच्छा खासा फार्म बड़ा है। आप देखो ये फार्म का साइज़ देखो आप। ठीक है, ये फार्म बहुत बड़ा है और इस फार्म को लीज पे ले रखा है। ऐसा बहुत सारा आपको ना ज़मीन मिल जाएगा, कहीं पे भी अगर नहीं भी मिलता है, छोटा सा आप लैंड ले लो, उसका फेंसिंग करके आप यूज़ कर सकते हो। जैसा कि मैं अपने किसान भाइयों को बोलता हूँ कि फार्मिंग इज़ द बेस्ट बिजनेस टू डू। इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। ये ज़मीन रेडी की जा रही है अभी उसी तरीके से जैसा उसमें आप देख रहे हो मंचिंग किया गया है, इसमें भी मंचिंग किया जाएगा। ये पूरा ज़मीन रेडी किया जाएगा। अभी इसमें फर्टिलाइज़र डाल के इसको मिलाया गया है, प्लगिंग हो चुका है, इस पर इसको जोत दिया गया है ज़मीन को अच्छे से। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ कि जोतने के बाद जो है ना, जहाँ मिट्टी कितना मस्त हो जाता है।
मतलब अगर तरीके से फर्टिलाइज़र मिलने के बाद जो है, अब देखो कि ना मिट्टी कितना मस्त हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें अब मंचिंग किया जाएगा और ये एरिया को भी उसी तरीके से ड्रीप इरीगेटेड एरिया के जैसे बनाया जाएगा। उसके बाद इसमें भी तरबूज ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसका डिमांड अच्छा खासा बढ़ता है, तो आप डिमांड एनालिसिस करके जब लगाते हो तो आप बढ़िया प्रॉफिट बना लेते हो। ठीक है, बाकी बेस्ट बिजनेस है, इस पे आप बने रहिए। तो कॉस्टिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले थे। देखो मैं कॉस्टिंग के बारे में बताता हूँ। ठीक है, ये अगर मैं ड्रिप इरिगेशन का ये पूरा हटा दूँ ना, इसका कॉस्टिंग अलग है। लेकिन जो फर्टिलाइजेशन इसमें गया मिट्टी में, पहले इसको पूरा मट्टी को पहले अच्छे से जोतना होता है। ठीक है, और जोतने में क्या होता है कि फर्टिलाइज़र आपको डालना होता है इसमें। ठीक है, कुछ खाद वाद आप डालोगे, उसका कॉस्ट पकड़ के चलो आप कुछ 10,000 के आसपास आपका कॉस्ट जाएगा। और 2 रुपये या 2 रुपये 3 रुपये पर पीस आपको किसी भी पॉली हाउस से अच्छा बीज आपको मिल जाएगा। और पॉली हाउस का बीज जो होता है वो, उसमें क्या होता है कि उसमें कैपेसिटी होता है, वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। आप जो खुद से बीज डालते हो ना, उस पर चांसेस कम होते हैं जर्मिनेशन का। लेकिन अगर आप पॉली हाउस से लेते हैं तो वो ग्रो बहुत जल्दी करता है। 2-2.5 रुपये पर पीस आपको मिल जाएगा, 2 रुपये मिल जाएगा एवरेज, अच्छा 2 रुपये मिल जाता है। ये पूरा जो देख रहे हो आप, इतना स्पेस में 12,000 पौधा यूज़ किया गया है, यानी 24,000 रुपये आपका वहाँ पे हो गया। 10,000 रुपये आपका बाकी के फर्टिलाइजेशन जो ड्यूरिंग द प्रोसेस आपका यूज़ होगा। ठीक है, पेस्टिसाइड, ठीक है, फंगिसाइड, ये सब जो आप यूज़ करोगे वो सब मिला के आपका 50,000, क्लोज टू 50,000 का कॉस्ट जाएगा। 50,000 के कॉस्ट पे आप फिर मान के चलो कि टोटल एक पौधे से आपका अप्रॉक्सीमेटली एक पौधे से आपका जो फसल आएगा वो आराम से 10 से 12 किलो का फसल आ जाएगा। मतलब टोटल आपका 2 लाख केजी आप समझ लो, 2 लाख किलो इसमें से आपका तरबूज निकल जाएगा। 10 रुपये अभी पर केजी पकड़ के चलो तो आप 20 लाख रुपया बना रहे हो। ठीक है, 50 to 55,000 इन्वेस्टमेंट में। लेकिन इसमें लेबर कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है, वो आपका लेबर कॉस्ट भी इस पर इंक्लूड होगा। ये जो ज़मीन का लीज़ का प्राइस है वो भी इस पर इंक्लूड होता है। और फिर ये जो आपको ड्रिप इरिगेशन का जो कॉस्ट है, इसमें भी 2-2.5 लाख के आसपास का खर्च जाता है, 3 लाख के आसपास का खर्च जाता है, वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। मतलब फिर भी आप 15 से 16 लाख रुपए बना लोगे 10 रुपये के मिनिमम प्राइस पे। तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है इन टर्म्स की, अगर आप में पेशेंस है, अगर आप सही टाइम पे इसको डाल रहे हो, सही टाइम पे कर रहे हो, सही टाइम पे इसकी बुआई कर दी है, सही टाइम पे आप मतलब ज़मीन रेडी कर लिया, तो अगर अप्रैल फर्स्ट वीक सेकेंड वीक के आसपास अगर आप निकाल रहे हैं तरबूज तो आप अच्छा पैसा बना लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही। और इस पूरे तरबूज की खेती की जर्नी में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पूरा जर्नी दिखाऊंगा मैं आपको, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे ये ग्रो करेगा वो पौधा ना, मैं आपको दिखाऊंगा और फाइनल स्टेज में दिखाऊंगा। आखिरी में मैं प्रॉफिट भी बताऊंगा कि कितना अप्रॉक्स बन गया होगा। ठीक है, वैसे बोल देना होता है, कैलकुलेशन प्री कैलकुलेशन ज़रूरी नहीं है कि उतना आ जाए। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके आसपास की कमाई आपको हो जाएगी। फार्मिंग में लॉस बहुत कम होता है अगर कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं हुआ तो मैं अब ये पूरी जर्नी में आपको दिखाऊंगा। बाकी मिलते हैं और बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक करते हैं बिजनेस बाजी।